सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज हम सलवार की मोरी पर बुकरम अटैच करेंगे, क्योंकि अगर बुकरम सही लगी हो तो ही पोंचे अच्छे बनते हैं। तो उसके लिए हमने सलवार जो है वो खड़ी कर ली है। ऊपर से हमारी सलवार तैयार है और हमारी सलवार की लंबाई हम देखेंगे। सलवार की लंबाई हमारी 35 इंच है और हम 35 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे आधा इंच बचता है वो हमारा नीचे मार्जिन में चला जाएगा। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी लंबाई 35 इंच रखेंगे और नीचे हम वो निशान लगा लेंगे। ये हमने बुकरम ली है, ये जो 1 मीटर के करीब बुकरम है और हम इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं। और इसकी लंबाई जो है वो 18 इंच है और पोंचा हमारा 6 इंच तैयार होगा और इसकी चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है ये हमारे 4 पीस है। हम 2-2 पीस लेंगे एक पोंचे के लिए, क्योंकि ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है इसलिए हमने इसको डबल रखा है। अब जो हमारी बुकरम है इसको हम इसके 2 पीस कर लेते हैं और एक पीस जो है वो कपड़े के ऊपर रख देते हैं। और जो ऊपर कपड़ा हमने रखा है फोल्ड करने के लिए ये ज़्यादा होना चाहिए। और जो हमारे कपड़े की लंबाई है वो है 5.5 इंच के करीब है। ये हमें कपड़ा ज़्यादा लेना होता है, जो अंदर फोल्ड करना है ये भी ज़्यादा होना चाहिए फोल्ड। दूसरा भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और नीचे आधा इंच होगा। उस साइड में भी हमने जो वो ज़्यादा ही रखा है कपड़ा। अब हम नीचे आधा इंच रख कर जितना हमारा ऊपर आता है कपड़ा हम इसके किनारे पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम दूसरे पोंचे पर भी ऊपर कपड़े के किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। अब हमने सलवार की मोरी ले ली है और ये हमारी सलवार की सीधी तरफ है। और ये हमने जो बुकरम लगाई है इसको इसके ऊपर रखना है आधा इंच जहाँ निशान लगे हुए हैं। और ऊपर से तिरछा जो है बराबर होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इधर ऊपर जो इधर बराबर है तो इधर भी बराबर होना चाहिए। और आधा इंच हमारा नीचे है और हम यहाँ पर अब बुकरम के साथ सिलाई लगा लेते हैं। हमारी बुकरम पर सिलाई नहीं आनी चाहिए। बुकरम के साथ साथ हम जो है आधे इंच पर सिलाई लगा लेते हैं। ऐसे हम दूसरी सलवार की मोरी पर भी जो है बुकरम रख लेते हैं। और ऊपर जो है वो तिरछे जहाँ पर जो बराबर होनी चाहिए बुकरम, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए। और यहाँ भी हम जो है वो आधे इंच पर सिलाई लगा लेते हैं बुकरम के साथ। अब हमने सलवार के साथ बुकरम को अटैच कर लिया है। अब हम बुकरम को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, अच्छी तरह से जो है वो कर लेना है। अब हम इसके किनारे पर नीचे हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे पूरे पोंचे पर हम नीचे बुकरम के किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। और जो पट्टे की सिलाई है वो हमारी तरफ होनी चाहिए और दूसरी तरफ जो है वो उधर बाहर होनी चाहिए। और हम दूसरा पोंचा इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके भी किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर ऐसे जो
पट्टी की सिलाई वो सीधी होनी चाहिए। और यहाँ पर हम पैर पैर की सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारे स्क्रोल आएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे सीधे होने चाहिए पट हमारे। ऐसे हम दूसरे पोंचे पर भी पैर पैर की सिलाई लगा लेते हैं। अब जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जो पट की सिलाई है वो सीधी होनी चाहिए। इधर से हम ऐसे तिरछी कटिंग कर देते हैं। और इसी तरह हम दूसरी तरफ भी ऐसे बराबर रखकर यहाँ भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, यह एक्स्ट्रा बुकरम है, इसकी हम कटिंग कर देते हैं। इसी तरह हम दूसरे पोंचे की जो बुकरम है उसको भी कटिंग कर लेते हैं। हमने यहाँ जो पैर पैर की सिलाई लगाई है, एक बार और इसके साथ पैर पैर की सिलाई लगा लेते हैं। क्योंकि ये हमारे चौड़े पोंचे हैं इसलिए हम यहाँ पर 2 लाइनें लगा रहे हैं जहाँ पर स्क्रोल आएंगे। ऐसे हम दूसरे पोंचे पर भी फिर से एक पैर पैर की सिलाई लगा लेते हैं। अगर आपके बारीक पोंचे हैं तो आप एक ही लगा सकते हैं। अब हम यहाँ बुकरम के ऊपर जहाँ किनारे पर सिलाई लगानी है हम सीधी तरह से सिलाई लगाएंगे। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा है, हमें दिखाई दे रहा है बुकरम हमारी कितनी कितनी लगी है। तो हमें यहाँ सीधी तरफ से जो है बुकरम के किनारे पर सिलाई लगा देते हैं। अगर कपड़ा मोटा हो तो भी हाथ से पता चल जाता है कि हमारी बुकरम इतनी लगी है। यह सिलाई हमें सीधी तरफ से ही लगानी होती है। अगर हम उल्टी तरफ लगाएंगे सलवार के तो सलवार में जो वो झोल आ जाता है, पोंचे हमारे वो अच्छे नहीं बनते हैं फिर। इसी तरह हम दूसरे पोंचे पर भी ऊपर किनारे पर यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं बुकरम के। ऐसे पोंचे को बिल्कुल सीधा रखना है। और उल्टी तरफ ऐसे हमारे जो है किनारे पर सिलाई लग गई है। अब हम यहाँ भी हम ऊपर पैर पैर की यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने नीचे 2 सिलाई लगाई हैं हम वहाँ भी ऐसे ऊपर 2-2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब जो हमारी बुकरम जो है वो अटैच हो गई है। और देखिए कितनी जो सुंदर बुकरम लगी है और अंदर की तरफ ऐसे है। और यहाँ पर हम अब स्क्रोल डालेंगे और बीच में डिज़ाइन डालेंगे। अगर आपने डिज़ाइन देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।